हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम इस वीडियो में वर्बल रीजनिंग रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर पहले फुटबॉल के बाद 8 है, फिर यहाँ पर बैडमिंटन के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है। देखिए अगर हम यहाँ पर हम देखेंगे फुटबॉल में, ठीक है, फुटबॉल में अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पर फुटबॉल में टोटल 8 लेटर्स है, ठीक है। यहाँ पर हमारा फुटबॉल में टोटल 8 लेटर्स है। फिर यहाँ पर अगर हम बैडमिंटन में देखेंगे, तो यहाँ पर हमारा टोटल 9 लेटर्स है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 9। ऑप्शन डी है इसका सही आंसर, ऑप्शन डी 9। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पर दिया गया है, पहले फ्रांस के बाद पेरिस है, फिर यहाँ पर इंडिया के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है। अगर हम देखेंगे जो फ्रांस का जो कैपिटल है वो पेरिस है, ठीक है। जो फ्रांस का जो राजधानी है वो पेरिस है। उसी तरह अगर हम इंडिया का देखेंगे तो इंडिया का जो कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर जापान के बाद कंट्री है, फिर यहाँ पर एशिया के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है। अगर हम जापान का देखेंगे, ठीक है, इधर जापान के बाद कंट्री है, ठीक है, जापान एक कंट्री है। तो यहाँ पर एशिया के बाद क्या होगा? अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए में है सिटी है, ऑप्शन बी में है कैपिटल, ऑप्शन सी में है कॉन्टिनेंट और ऑप्शन डी में है प्लैनेट। एशिया जो है वो एक महादेश है, यानी वो एक कॉन्टिनेंट है। जैसे जापान एक कंट्री है वैसे एशिया एक कॉन्टिनेंट है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पर पहले हैप्पी दिया गया है, फिर यहाँ पर दिया गया है सोरो, फिर यहाँ पर क्राई के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पर पहले देखेंगे, हैप्पी के बाद सोरो दिया गया है, ठीक है। हैप्पी का मतलब है खुश रहना और सोरो का मतलब जो है वो दुख में रहना, यानी ये जो दोनों वर्ड है वो ऑपोजिट वर्ड है, ठीक है। हैप्पी का जो ऑपोजिट वर्ड है वो सोरो है। फिर यहाँ पर दिया गया क्राई, ठीक है। अगर हम क्राई का ऑपोजिट वर्ड देखें, क्राई यानी रोना, अगर इसका ऑपोजिट वर्ड देखेंगे तो इसका ऑपोजिट वर्ड होगा हंसना। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्माइल। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पर ए आर रहमान म्यूजिशियन दिया गया है, फिर यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है। अगर हम ए आर रहमान का देखेंगे, ए आर रहमान का प्रोफेशन अगर देखेंगे तो वो एक म्यूजिशियन है, यानी वो एक सिंगर और एक म्यूजिशियन है। अगर हम एपीजे अब्दुल कलाम का प्रोफेशन देखेंगे, ठीक है, अगर हम एपीजे अब्दुल कलाम का प्रोफेशन देखेंगे तो एक इसरो का साइंटिस्ट थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साइंटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर स्काई है, फिर स्काई के बाद ब्लू है, फिर यहाँ पर दिया गया है रेनबो, रेनबो के बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अगर हम स्काई का देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर स्काई के बाद ब्लू है, ठीक है। अगर हम स्काई का कलर देखेंगे तो स्काई का जो कलर है वो ब्लू है। उसी तरह अगर हम रेनबो का कलर अगर देखेंगे, ठीक है, अगर रेनबो का कलर देखेंगे तो रेनबो का जो कलर है वो 7 कलर है, यानी मल्टी कलर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मल्टी कलर। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पर दिया गया है, एलबीडब्ल्यू के बाद क्रिकेट है, फिर यहाँ पर डेक के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है। अगर हम एलबीडब्ल्यू देखेंगे, एलबीडब्ल्यू यानी लेग बाय विकेट, ठीक है, लेग बाय विकेट जो कि क्रिकेट स्पोर्ट से एसोसिएट है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे, अगर हम देखेंगे
डेक। डेक जो कि एक टाइप का फेक आउट है, और ये जो है वो आइस हॉकी से रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आइस हॉकी। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन में पहले दिया गया है जूस, फिर उसके बाद दिया गया है मिल्क, फिर उसके बाद है ऑयल, फिर यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन मार्क। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन में है वाटर, फिर ऑप्शन बी में है सॉल्ट, ऑप्शन सी में है शुगर, और ऑप्शन डी में है सोप, ठीक है। अगर हम ये तीनों चीज को देखेंगे, ठीक है, जूस, मिल्क और ऑयल, ये तीनों को अगर हम देखेंगे तो ये लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। ये जो हमारा है वो लिक्विड स्टेट में है। फिर यहां पर ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो यहां पर वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। तो यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वाटर। अगर हम सॉल्ट, शुगर और सोप को देखेंगे तो वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वाटर। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर पहले मार्च के बाद अप्रैल है, और संडे के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। अगर हम कैलेंडर में देखेंगे, जो हमारा कैलेंडर है, कैलेंडर में हमारा मार्च के बाद हमारा अप्रैल आ जाता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम वीकली वाइज देखेंगे तो हमारा संडे के बाद जो है वो मंडे आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मंडे। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, पहले यहां पर ग्रीनलैंड के बाद आर्कटिक है, फिर यहां पर इंग्लैंड के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है। यहां पर ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के बाद यहां पर आर्कटिक है, यानी जो हमारा ग्रीनलैंड है वो आर्कटिक ओशियन में मौजूद है, ठीक है। जो हमारा ग्रीनलैंड है वो आर्कटिक ओशियन में मौजूद है। उसी तरह जो हमारा इंग्लैंड है वो अटलांटिक ओशियन में मौजूद है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अटलांटिक ओशियन। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 में यहां पर पहले यूएसए के बाद डॉलर दिया गया है, फिर यहां पर चाइना के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है। यहां पर पहले यूएसए है, ठीक है, यूएसए के बाद डॉलर है। अगर हम यूएसए का जो करेंसी देखेंगे, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का जो करेंसी देखेंगे वो डॉलर है, यानी यूएस डॉलर है। फिर यहाँ पर चाइना दिया गया है। अगर हम चाइना का करेंसी देखेंगे तो चाइना का जो करेंसी है वो युआन है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, युआन। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, यहां पर पहले डे है, फिर उसके बाद नाइट दिया गया है, फिर नाइटमेयर के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है। अगर यहां पर हम देखेंगे तो डे के बाद नाइट है, यानी डे का जो ऑपोजिट वर्ड है वो नाइट दिया गया है। उसी तरह अगर हम नाइटमेयर का ऑपोजिट वर्ड देखेंगे, नाइटमेयर यानी बेड ड्रीम, ठीक है। अगर नाइटमेयर का ऑपोजिट वर्ड देखेंगे तो वो हो जाएगा गुड ड्रीम, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुड ड्रीम। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन में पहले एक्ट के बाद 24 दिया गया है, फिर यहां पर गेट के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगर हम एक्ट देखेंगे, हमारा जो एक्ट के बाद 24 दिया गया है। अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो ए का जो पोजीशन है वो 1 है, फिर जो सी का जो पोजीशन है वो 3 है, और जो टी का जो पोजीशन है वो 20 है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पोजीशन पता रहना चाहिए, ठीक है। ये अगर 8 को देखिए, यहाँ पर मैं 8 का नीचे ये इसका पोजीशन लिख दिया हूँ, फिर यहाँ पर ये तीनों को ऐड किया गया है, यानी 1 + 3
+20, 1+3+20 अगर कर देंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल आ जाएगा 24। ठीक है, यहाँ पर 8 24 हो गया। उसी तरह यहाँ पर दिया गया गेट। अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में गेट का पोजीशन देखेंगे, GET, जी का जो पोजीशन है वो है 7, ई का जो पोजीशन है वो है 5 और टी का जो पोजीशन है वो है 20। फिर ये तीनों को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर टोटल हमारा आ जाएगा 32। तो इसका सही आंसर होगा 32। ऑप्शन डी में देख लीजिए, ऑप्शन डी है इसका सही आंसर, ऑप्शन डी 32। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए यहाँ पर दिया गया है लायन के बाद हॉर्स, फिर यहाँ पर पेंगुइन्स के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ठीक है, देखिए अगर हम पहले लायन और हॉर्स को देख लेंगे तो ये जो दो है लायन और हॉर्स, ये जो दो है वो उनका जो लेग जो है वो 4 लेग वाला एनिमल है ये। ठीक है, इनका जो ये वो 4 लेग वाले एनिमल्स है। ठीक है, अगर हम पेंगुइन्स का देखेंगे, पेंगुइन्स जो है वो 2 लेग्स वाला एनिमल है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन में, ये जो हमारा ऑप्शन है इसमें हमें 2 लेग्स वाला एनिमल देखना है। अगर यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए में है जो कंगारू है वो 2 लेग्स वाला एनिमल है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कंगारू। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर मिल्क के बाद लैक्टिक एसिड दिया गया है, फिर यहाँ पर एप्पल के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो मिल्क में हमारा लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, मिल्क में हमारा लैक्टिक एसिड पाया जाता है। उसी तरह हमारा जो एप्पल है, एप्पल में हमारा मैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, एप्पल में जो है हमारा मैलिक एसिड पाया जाता है, तो इसके लिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मैलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन में पहले महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद मुंबई है, फिर यहाँ पर गोवा के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये भी। अगर हम महाराष्ट्र का कैपिटल देखेंगे, ठीक है, अगर हम महाराष्ट्र का कैपिटल देखेंगे तो जो महाराष्ट्र का कैपिटल है वो है मुंबई है। ठीक है, उसी तरह अगर हम गोवा का कैपिटल देखेंगे तो गोवा का जो कैपिटल है वो है पानाजी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पानाजी। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर क्रिकेट के बाद 11 है, फिर यहाँ पर चेस के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम क्रिकेट में देखेंगे, क्रिकेट में जो हमारा टोटल 11 प्लेयर रहते हैं। ठीक है, उसी तरह हमारा यहाँ पर चेस में अगर हम देखेंगे तो हमारा चेस में टोटल 2 प्लेयर रहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए यहाँ पर दिया गया है अलजेब्रा के बाद मैथ दिया गया है, फिर जूलॉजी के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ठीक है, अगर हम अलजेब्रा देखेंगे, अलजेब्रा जो है वो मैथ का एक पार्ट है। ठीक है, अलजेब्रा जो है वो मैथ का एक पार्ट है। उसी तरह अगर हम जूलॉजी अगर देखेंगे, जूलॉजी जो है वो बायोलॉजी का एक पार्ट है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन में पहले पीस है, फिर यहाँ पर पीस है, फिर यहाँ पर नाइट के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगर हम इंग्लिश ग्रामर में देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पीस के बाद पीस है, यानी ये जो 2 वर्ड है, ये 2 वर्ड होमोफोन वर्ड है। ठीक है, होमोफोन वर्ड मतलब जो हमारा वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम रहता है। ठीक है, वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम रहता है, बट उसका जो मीनिंग है
वो डिफरेंट मीनिंग रहता है, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर पीस के बाद पीस है, वर्ड सेम है बट जो उसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। उसी तरह अगर हम नाइट का देखेंगे, नाइट का अगर होमोफोन वर्ड देखेंगे तो नाइट का जो होमोफोन वर्ड रहेगा वो नाइट ही रहेगा, यानी इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी है, नाइट। नाइट मतलब रात, और जो नाइट मतलब रहता है वो योद्धा रहता है, ठीक है। जो इसका जो वो वर्ड का जो मीनिंग है वो अलग है बट प्रोनाउंसिएशन सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, पहले स्किन है, फिर उसके बाद दिया गया है डर्मेटोलॉजिस्ट, फिर इसके बाद दिया गया है चाइल्ड, फिर उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए में है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी में है गैनकोलॉजिस्ट, फिर ऑप्शन सी में दिया गया है ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑप्शन डी में दिया गया है पेडिट्रिशियन, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।